हेलो स्टूडेंट, तो देखिए प्रश्नावली 4 है और इसका जो है पहला प्रश्न है लिखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स और वाई का मान पता कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी नाम से एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इसी में कट के एक त्रिभुज भी बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ दो जगह का हमें नाम लिखना बाकी है। ठीक है, तो ए बी सी डी नाम रखा है तो हम इसको ई रख देते हैं और ये वाले को एफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जो है बना लेते हैं, बहुत ही सरल है। हल दिया है कि चतुर्भुज है, ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले बोल दिया एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ऐसे हमें पहले से ही बता दिया है समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है तो मतलब ए बी जो इधर भुजा है उसके समांतर कौन है, यहाँ से सी डी बोले या डी सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी के समांतर जो है डी सी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में जो है भुजाएं समांतर होती है, इसलिए इसके समांतर ये हो गया। ठीक है, अतः ये पूरा समांतर है, मतलब यहाँ एफ से सी भी ए बी के समांतर होगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे एफ सी समांतर है ए बी के। ठीक है, ए भी समांतर है। अब एक चीज़ देखिए, हम इस चतुर्भुज को भुला देते हैं और यहाँ पर देखिए ये एफ है, ये वाला सी है, एफ सी हो गया, ये वाला ई है, ये वाला ए है, ये बी है। ठीक है, इतने को मिटा दिए, समझ लीजिए इतना है। ठीक है, तो ये 6 है, ये वाला जो है पूरा नहीं, यहाँ से यहाँ तक का 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वाला y है, इसे यहाँ x है और यहाँ जो है 15 दिया हुआ है, देखिए नीचे 16 है। ठीक है, इतना दिया है। तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए ये जो समांतर हो गया है, यानी कि एफ सी जो है ए बी के समांतर है, एफ सी ए बी के समांतर है, अतः एक त्रिभुज का नियम बन गया है आधारभुत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, मतलब किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींच देते हैं तो उसके जो भुजाएं जो है वो अनुपातिक बन जाती है। ठीक है, समान अनुपातिक, मतलब इसमें जो है इस एफ सी को मिटा देंगे तो एक और त्रिभुज है, देखिए इस तरह से। ये जो है इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर ई है और ये वाला एफ है, ये वाला सी है। ठीक है, इधर ये दोनों जो है त्रिभुज जो है आपस में समानुपातिक हो गया है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये ऊपर वाला त्रिभुज है, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है। तो ऐसे इस तरह से एक जगह ऐसे काट दिए हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इसका जो है भुजा जो अनुपात में आ जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एफ था, ठीक है, एफ और सी, तो ई से एफ लिख सकते हैं ऐसे, ई से एफ और उसके बटे में हम पूरे को ले रहे हैं। ठीक है, ई से ए तक का, ठीक है। दूसरे बार में इस बार लेते हैं ई से सी है, ठीक है, और उसके बाद जो है ई से पूरा बी तक ले लेते हैं, ये हो गया। और एक तीसरा भी ले सकते हैं, देखिए नीचे वाला जो है नीचे वाले के समानुपातिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एफ सी का मान जो है ए बी के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा विधि से इसे लिखा जाता है, ये उसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ आशा प्रय करके, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, प्रमेय, इससे चलिए मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो ई एफ का मान देखिए, ई एफ का मान एक्स है, ई से ए का मान देखिए यहाँ तक का 15 है, यहाँ तक का एक्स है, तो इसको हम 15 धन एक्स से लिख सकते हैं। दूसरा देखिए ई से सी का मान देखिए, ई से सी का मान जो है यहाँ भी पता चल रहा है वाई है। उसके बाद ई से बी तक का मान, तो हमें इतना का पता है ना, उतना का पता है वाई, तो ना और वाई को जोड़ देंगे इसे। ठीक है, लास्ट वाला देखिए एक और है एफ से सी बटे ए बी, एफ सी का मान देखिए यहाँ पर 6 है और ये वाला ए बी का मान जो है 16 है, तो 6/16। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसमें हमें एक्स वाई का मान निकालने बोला है, तो हम इस शुरू और लास्ट वाले को ले लेते हैं, हमें एक्स का मान मिल जाएगा। तो 1/15 धन एक्स है और यहाँ जो है 6/16 है। इसको कटाएंगे 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 8 16, ऐसे 3/8 आ जाएगा। तिरिया गुना करते हैं, चलिए 8 का गुना एक्स से तो 8x बराबर 3 का गुना 15 से तो 45 और 3 का गुना एक्स से 3x। हमें एक्स का मान चाहिए, तो इस 3 को इस तरफ ले आते हैं, तो 5x ऋण 3x, यहाँ पर बचा है सिर्फ 45, तो ये जो है 8 में 5 घटाएंगे तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, उधर 45 है। हमें सिर्फ एक्स का मान चाहिए, तो 45 के बटे में जो है 5 आ जाएगा। तो 45 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक्स का मान जो है 5 नहीं 45 यानी कि 9 आएगा। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब हम इसी तरह से y का मान भी निकालना है, तो ये जो शुरू और लास्ट x के लिए थे, अब देखिए इसमें y है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों को लेंगे इसे y 9 धन y बराबर 6/16, तो 2 से कट जाएगा, देखिए 2 तिया 6 और 2 8 16, तो 3/8। तो इसमें भी तिरिया गुना करेंगे, इस 3 का गुना इसके साथ और इस 8 का गुना ऊपर वाले के साथ, तो 8 का गुना ऊपर वाले के साथ करेंगे तो 8y हो जाएगा, बराबर 3 का गुना 9 से 27 और 3 का गुना y से 3y।
देखिए क्या करेंगे, ये जो 8y है ये 3y इसके साथ आकर ऋण 3y हो जाएगा और ये 27 को रहने दीजिए। ये देखिए 8y में 3y घटाएंगे तो मिलेगा हमें 5y और इधर जो है 27, हमें सिर्फ y का मान चाहिए तो 5 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 27 के बट्टे में 5 आ जाएगा और यही एक आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से x और y का मान हमें मिल गया। चाहे तो इसको दशमलव भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है। वीडियो बहुत ही आसान बनाने की कोशिश किया हूँ और अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और कौन सा सवाल जानना है। मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।